जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, जिसमें आपको उसमें क्वेश्चन के अंदर ही मैट्रिक्स दिए हैं, ए का भी, सी का भी, बी का भी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पहला क्वेश्चन आपसे किया है कि ये प्रूव करें कि ए प्लस सी का आंसर जो है वो सी प्लस ए का है। मैं एक साइड करता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी करनी है। यहाँ पे देखें तो इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस, ये ए का मैट्रिक्स लिखा है, ये मैंने सी का मैट्रिक्स लिखा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहली को अगेन पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, उसी तरीके से आप लोग प्लस करेंगे। एंड पे ए प्लस सी का आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने करने लगा हूँ, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने वो स्टेप करना है, आपको पता है वो प्लस के साथ जब लिखते हैं तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, जो कि आपको पता है 0 हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 प्लस 0 2 आ गया, 3 प्लस 0 3 आ गया, फिर 2 प्लस 0 2 आ गया, 3 प्लस माइनस 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 2 आ गया तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, ये हमारे पास आया ए प्लस सी का, मैंने ए प्लस सी किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास आंसर आया है। ऐसे ही आप लोगों ने राइट हैंड साइड का करना है, वो क्या है, सी प्लस ए। तो सी प्लस ए में क्या है, जस्ट आप लोगों ने इसका ऑर्डर चेंज होना है, बाकी तो सॉरी ऑर्डर कह रहा हूँ, सीक्वेंस चेंज होना है। ये देखें यहाँ पे 3 आ गया, 1 1 2 आ गया, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है 1 2 3, और यहाँ पे 2 3 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0। अब मैं जब इसको प्लस करूँगा अगेन, ये देखें माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया, फिर 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, फिर 0 प्लस 3 3 आ गया, फिर 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, फिर माइनस 2 प्लस 3 आपको पता है 1 आएगा, 3 प्लस 1 4 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस माइनस 1 0 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब आप लोगों ने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो ये देखें बिल्कुल आंसर्स दोनों के सेम आए हैं। तो दोनों के आंसर सेम आने का मतलब क्या है कि आपकी ये चीज़ प्रूफ हो गई है। तो हम लोगों ने लिखना है एंड पे कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी ये वाली, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। इधर मैं LHS लिख लेता हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। अब ये देखें बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास दूसरा भी है, वो भी आपने ऐसे ही करना है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी ऐसे है। जो चौथा क्वेश्चन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने करना वो अब आप लोगों ने खुद है। ये क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड करूंगा, मैं आप लोगों को करवाऊंगा नहीं, ये आप लोग खुद करेंगे। देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी प्लस ए। तो सबसे पहले आप बी वाला मैट्रिक्स और ए वाला मैट्रिक्स आपस में प्लस करेंगे। लाइक आप इस तरीके से उसका आंसर निकालेंगे बी प्लस ए का। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा प्लस ए का मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो आप लोगों का एक मैट्रिक्स आएगा, आपको पता प्लस करके बी प्लस ए का जवाब एक आएगा। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब वो आपके पास ए का आंसर आ जाता है ना, तो फिर आप लोगों ने पहले ए को रखना है, ए प्लस बी प्लस ए। ठीक है, तो पहले आपका ए मैट्रिक्स आएगा, फिर प्लस बी प्लस ए का जो जवाब होगा ना वो आप लोगों ने इधर लिख देना है आके। ठीक है जी, तो यहाँ पे बी प्लस ए का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों को आपस में प्लस कर देना, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। जब आप लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 2a प्लस बी। अब यहाँ पे आपने पहले ये करना है, 2 को ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसको प्लस कर लेना है बी वाले मैट्रिक्स से। तो आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2a प्लस 2b है, प्लस 2 इंटू a प्लस b है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके जो नोट्स हैं रिटर्न वो इसी के वीडियो के लिंक के ऊपर यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर कहीं किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। स्टिल ना समझ आए तो आप वहाँ पे कमेंट करके हमें रिप्लाई दें। ठीक है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है जी, और इसमें 2 क्वेश्चन उसने दिए हैं, एक ए मैट्रिक्स दिया है और एक बी मैट्रिक्स दिया है। और ये कह ये रहा है कि फाइंड करें 3a माइनस 2b का आंसर और 2a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज 3b का ट्रांसपोज। तो हम बारी बारी ये दोनों क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कवर करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास है एक, यहाँ पे मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। तो 3 वैसे का वैसे ही, a की जगह पे मैं a का मैट्रिक्स लिखूँगा 1 माइनस 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2 और b हमारे पास क्या आएगा
बी आ जाएगा 0 7 -3 और 8 आ जाएगा। तो ये मैंने देखें बिल्कुल इसी इक्वेशन को जो है ना फॉलो किया यहाँ पे। तो देखें 3 और आगे ए मैट्रिक्स, उसके बाद -2 और आगे बी मैट्रिक्स। अब देखें क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस को नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस हम अगले फेज में करेंगे। 3 1 जार, यहाँ पे 3 आ गया, 3 2 जार -6 आ गया, 3 3 जार 9 आ गया, 3 4 जार 12 आ गया। तो ये आ गया यहाँ पे माइनस। अभी मैं माइनस को नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, जस्ट 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस को बाद में देखते हैं। 2 0 टाइम्स 0, 2 7 जार 14, 2 अब ये देखें 2 -3 जार -6, फिर 2 8 जार 16। तो ये मेरे पास आ गया। अभी मैंने माइनस को नहीं छेड़ा, माइनस उधर ही है, माइनस को मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया। अब मैं देखें इन दोनों को आपस में माइनस करने लगा हूँ। 3 -0 3 आ जाएगा, -6 -14, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन इलामत हमेशा साइन जो है वो बड़ी रकम का वो माइनस आएगा, और 6 और 14 20 हो जाएगा। फिर 9 माइनस प्लस, ठीक है। देखें कंसेक्यूटिव अगर माइनस आ जाए ना तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस। तो 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 6 15 आ जाएगा 15। फिर 12 - 16 तो ये आ जाएगा -4। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया किस चीज़ का, ये आंसर आया है 3a - 2b का आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब ये मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। वही चीज़ है, यहाँ पे देखिए मैं इसको फॉलो करते हुए लिखता हूँ, ठीक है। -3b का ट्रांसपोज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिखूँगा 2 मैंने लिखा जो कि क्वेश्चन के अंदर था। फिर मैंने लिखना a का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज ये है a का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 - 2 को मैं कॉलम बना लेता हूँ, 1 - 2 को कॉलम बना लिया, 3 4 को भी कॉलम बना लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर -3 आगे, फिर क्या है b का ट्रांसपोज। देखें स्टूडेंट्स मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, पहले 2 मैंने लिखा, ये देखें 2 लिखा हुआ था, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, बिल्कुल मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी इक्वेशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे 2 लिखा, a ट्रांसपोज की जगह a ट्रांसपोज, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह पे 3 और b ट्रांसपोज की जगह मैं b ट्रांसपोज लिखने लगा हूँ। तो b का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 7 और -3 और 8 आ गया यहाँ पे। अब मुझे बताएं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 -4 आ जाएगा, और 2 4 टाइम्स 8 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। इसको करने के बाद अब माइनस, अगेन मैं सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस को नहीं करूँगा। 3 0 जार 0, 3 -3 जार -9, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है, हमने इन दोनों को मैट्रिसेस को आपस में माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, 2 -0 2 आ जाएगा, 6 अगेन देखें माइनस और माइनस दोनों कंसेक्टिव आ गए हैं, 6 -9। तो जब दोनों कंसेक्टिव आ जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस प्लस हो जाता है। 6 + 9 कितना हो गया, 15 आ गया। देन हमारे पास -4 और -21, माइनस प्लस होता है, इलामत बड़ी रकम की, तो -21 और 4 25 आ गया। 8 - 24 तो ये आ जाएगा -16। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, ठीक है जी। यहाँ पे आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब काफ़ी ज़्यादा जो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज थोड़ी सी मिक्स होने लगी है, तो कोई मसला नहीं है। ये देखें बिल्कुल ये 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 3 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनके आंसर्स को प्लस करेंगे, ठीक है, और फिर हम इक्वेशंस बना के a और b के आंसर निकालेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे किया था, अब यहाँ पे भी करने लगे हैं। तो 2 2 जार 4 आ गया, 2 4 जार 8 आ गया, 2 -3 जार -6 आ गया, 2 8 जार 2a आ गया। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा प्लस। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 जार 3 आ गया, 3b आ गया, 3 8 जार 24 आ गया, 3 -4 जार -12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को इस तरीके से लिखा, फिर मेरे पास आ गया 7 10 18 1, ठीक है जी। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोगों ने क्या करना है, आपस में प्लस करना है। कैसे, देखें वही चीज़, 4 + 3 7 आ गया स्टूडेंट्स। 8 + 3b मैं ऐसे का ऐसे लिखूंगा, 8 + 3b ऐसे लिखा। फिर -6 + 24, तो -6 + 24
ये किया जा सकता है। ये देखें मैंने 8 + 3 भी आपस में प्लस नहीं थे हो सकते, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्लस तब होते जब 8 के साथ भी अगर बी होता ना तो फिर मैं 11 भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और इसके साथ एक वेरिएबल है तो इन दोनों को प्लस नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब -6 + 24 कितना हो गया जी, ये हो गया 18, तो यहाँ पे 18 आ गया। उसके बाद देखिए 2a प्लस माइनस माइनस, तो 2a - 12 इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल वैसे का वैसे 7, 10, 18 और 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये तो दोनों एंट्रीज आपस में इक्वल हैं, देखें दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। वही बात जब एंट्री सेम है तो इसका मतलब है पहली पहली के इक्वल है, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के, चौथी चौथी के, उनके दरम्यान में इक्वल का साइन है। तो यहाँ से दो इक्वेशंस निकलती हैं। एक इक्वेशन निकलती है 8 + 3b किसके इक्वल होगा जी, 10 के इक्वल होगा, और दूसरी इक्वेशन निकलती है 2a - 12 = 1 के। तो यहाँ से मैंने b को अकेला करना है तो मैं 3b को इधर रहने देता हूँ, 10 ये +8 है उधर जाके क्या हो जाएगा -8, तो 10 में से 8 निकाल लें तो 2 आ जाएगा, और 3b है 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b = 2/3। तो ये हमारे पास b का आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखें तो -12 है दूसरी तरफ जाके +12 हो जाएगा, तो 2a = 1 + 12, ठीक है जी। तो 1 + 12 कितना हो गया 13, यहाँ पे 2a है, 2a से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a = 13/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था, फाइंड a एंड b, और ये देखिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लें तो यहाँ पे देखें तो आपके पास बिल्कुल अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है, a और b वाला जो मैट्रिक्स है इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं a + b लेता हूँ तो a + b कैसे आएगा 1 2 0 1 प्लस b आ जाएगा 1 1 2 0। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों ने प्लस कर लिया। अब इसका हम लोगों ने लेना है ट्रांसपोज, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज भी मांगा गया है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 2 3 2 1, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें उसने क्या कहा है कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज ये फाइंड करें। तो हमें पता है a का ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में 1 2 और 0 1, ये ट्रांसपोज आ गया इसका, ठीक है। प्लस अब b का ट्रांसपोज लिखना है तो 1 1 1 1 और 2 0 आ जाएगा। अब ये देखें इनको मैं प्लस करता हूँ, 1 + 1 2 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, और 1 + 0 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज यहाँ पे हुआ सॉल्व। अब आंसर देखें तो दोनों के देखें सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। यही हम लोगों ने वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरीके से है, ये आप लोगों ने करना है। आगे मैं आपको पार्ट 3 करवाऊँगा, ठीक है, और एक मैं आपको पार्ट 4 भी करवा दूँगा। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 वो आप लोगों ने खुद करना है। ओके जी स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन समझ लें, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अगर समझ आ जाती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से जवाब वापस दोबारा वही आ जाता है ना, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यानी एग्जांपल ये देखें 1 0 0 1 मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो मेरे पास आंसर वही आ जाएगा। देखें 1 0 इसका मैंने ये रो थी, मैंने इसको कॉलम बना लिया, फिर 0 1, ये देखें, तो मैंने जब इसको ट्रांसपोज लिया ना तो अगेन वही आ गया। तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें आंसर दोबारा वही आ जाए उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम एक दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं और एक दफ़ा उसका नेगेटिव लेते हैं। यानी कि आप लोगों ने मिसाल के तौर पे अगर ए मैट्रिक्स है तो एक दफ़ा उसका नेगेटिव लेना होता है और एक दफ़ा उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो जो नेगेटिव ए है वो इक्वल आना चाहिए ए के ट्रांसपोज के। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे और ऐसे ही हम लोगों ने सिमेट्रिक क्या देखा, तो अगर ए इक्वल आ जाता है ए का ट्रांसपोज, ठीक है,
तो हमारे पास वो भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, ये वाला सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। यहाँ पे देखें तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस ए का एक दफ़ा नेगेटिव लूँगा, एक दफ़ा इसका ट्रांसपोज लूँगा। अगर दोनों जवाब आपस में सेम है तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखें सबसे पहले मैं नेगेटिव लेता हूँ इसका, तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा 0, ये +1 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, -1 और ये 0। तो ये मेरे पास आ गया इसका नेगेटिव। अब इसी का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये देखें ये रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया, फिर ये इसको भी मैंने कर दिया। अब ये मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब देखें दोनों के आंसर अगर आपस में आप कंपेयर करें तो आंसर सेम है, तो यही कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक दफ़ा नेगेटिव लें और एक दफ़ा उसका ट्रांसपोज लें, आंसर अगर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आगे आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। क्वेश्चन है ये वाला तीसरा पार्ट है कि ए को प्लस करें अगर ए के ट्रांसपोज में तो आंसर सिमेट्रिक आएगा, कोई मसला नहीं है। ये देखें ए का मैट्रिक्स है 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लें ए का ही, तो 1 2 0 और 1। अब हम इसको प्लस करके देखेंगे क्या आंसर सिमेट्रिक आता है, देखते हैं। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। अब ये जवाब आया किसका, a + a के ट्रांसपोज का। तो स्टूडेंट्स अब इसको चेक करना है ना कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखें सिमेट्रिक है कैसे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज आप लेंगे तो दोबारा वही आ जाएगा, तो दोबारा वही आ गया है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आंसर ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही आया है, ठीक है जी। तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें जस्ट एक माइनस है और उसका आप लोगों ने चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। a - a का ट्रांसपोज को चेक करेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये करने के बाद अगले जो दोनों क्वेश्चन है b + b का ट्रांसपोज और b - b का ट्रांसपोज, इसका स्क्यू सिमेट्रिक इसकी चेक करना, ये आप लोगों का काम है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग करने लगे हैं a - a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो a हमारे पास है 1 2 0 1 माइनस a का ट्रांसपोज क्या हुआ 1 2 0 1, इसको हम लोगों ने माइनस करना है। देखते हैं 1 - 1 0, 2 - 0 0, और सॉरी 2 आ गया, 2 - 0 2 आ गया, और 0 - 2 -2 आ गया, 1 - 1 0 आ गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, यानी आंसर आया ये किसको, a को माइनस किया a के ट्रांसपोज के साथ, तो ये हमारे पास आंसर है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो आंसर आया है ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। वही बात, आपने एक दफ़ा इसका ले लेना है ट्रांसपोज, एक दफ़ा ले लेना है नेगेटिव। अगर दोनों आंसर सेम आ जाते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखिए मैं इसका पहले चले नेगेटिव ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 0 - 2 और +2 और 0। ये देखिए ये मेरे पास ये आया, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ a - a का ट्रांसपोज और इसका मैंने लिया है नेगेटिव, ये देखिए मैंने नेगेटिव का साइन लगाया, ठीक है। ये मेरे पास ये आंसर है इसका नेगेटिव लेने के बाद। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ a - a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लिया मैंने, तो मेरे पास आ गया 0 2, ठीक है। ये रो थी, मैंने इसको कॉलम बना लिया, फिर -2 और 0। तो अब ये देखें ज़रा, ये दोनों आंसर ज़रा मैच करें तो बिल्कुल सेम है। तो नेगेटिव और ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का आपस में सेम है, दैट्स वाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरीके से आप लोगों ने b + b का ट्रांसपोज चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं है, और b - b का ट्रांसपोज चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई है, तो इसके आगे हम लोग 1.4 शुरू करेंगे इंशाल्लाह।